हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस क्लासों में अपन ने संधि पढ़ी थी, तो आज भी अपन संधि का ही पार्ट पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि के संस्कृत भाषा में 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो आज इसका चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि, जिसका एक सूत्र है वृद्धि रेचि। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसके वर्णों में हमेशा वृद्धि ही होगी। जैसे कि देखिए, ए प्लस आ वर्ण के बाद में यदि ए या ऐ आए तो ऐ लिखा जाएगा। ऐ लिखा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी मात्रा लगेगी। उसी प्रकार ए या आ वर्ण के बाद ओ या औ वर्ण आए तो औ वर्ण की मात्राएं लगेंगी। ए या आ वर्ण के बाद छोटा री या बड़ा री आए तो आर वर्ण की ध्वनि निकलेगी। यथा जैसे कि देखिए, जन प्लस एकता, जन के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। एकता में पहला वर्ण ए है, तो ए प्लस ए आए तो ऐ हो जाएगा, अर्थात ऐ की मात्रा लगेगी। तो ये शब्द बनेगा जन, जनैकता। इन के दो मात्राएं लगेंगी ऐ की। एक प्लस एक है, एक के अंत से भी ए की ध्वनि निकल रही है। एक है में पहला वर्ण ए है, तो इनके मेल से भी ऐ बनेगा। तो यह शब्द बनेगा एक है। वृद्धि हो रही है, डबल मात्राएं हैं इन पर। सदा प्लस ए, सदा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। ए की निकले या आ की निकले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए आए चाहे ऐ आए तो भी ऐ की मात्रा ही लगेगी। ए में ए है पहला वर्ण, तो आ और ए के मेल से भी ऐ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा सहदेव। तथा प्लस एव, तथा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। ए में पहला वर्ण ए है, तो इन दोनों के मेल से भी ऐ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा तथैव। उसी प्रकार देव प्लस ऐश्वर्यम, देव के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ऐश्वर्यम में पहला वर्ण ऐ है, तो इनके मेल से भी ऐ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा देवैश्वर्यम। नर्प प्लस ऐश्वर्यम, नर्प के अंत से भी ए की ध्वनि निकल रही है। ऐश्वर्यम में पहला वर्ण ऐ है, तो इनके मेल से भी शब्द बनेगा नरपैश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, महा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। ऐश्वर्यम में पहला वर्ण ऐ है, तो इनके मेल से भी ऐ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा महेश्वर्यम। वन प्लस ओस्ति, वन के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ओस्ति में पहला वर्ण ओ है कि ए या आ के बाद में यदि ओ या औ आए तो औ की मात्राएं लगेंगी। तो ए प्लस ओ के औ की मात्रा लगेगी। तो यह शब्द बनेगा वनौषधि है। जल प्लस ओघ है, जल के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ओघ में पहला वर्ण ओ है, तो इन दोनों के मेल से औ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा जलोघ है। महा प्लस ओजसः है, महा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। ओजसः में पहला वर्ण ओ है, आ और ओ के मेल से औ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा महोज। महा प्लस औस्ति है, महा के अंत से आ की ध्वनि निकल रही है। औस्ति में पहला वर्ण औ है, तो इन दोनों के मेल से भी औ का निर्माण होगा। तो यह शब्द बनेगा महोषधि है। तव प्लस औदार्यम,
तव के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। औदार्यम में पहला वर्ण औ है, तो इनके मेल से भी औ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा तवोदार्यम। जन प्लस औचित्यम, जन के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। औचित्यम में पहला वर्ण औ है, तो इन दोनों के मेल से औ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा जनौचित्यम। कंबल प्लस ऋणम, कंबल के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ऋणम में पहला वर्ण री है, तो इनके मेल से आर की ध्वनि निकलेगी, तो यह शब्द बनेगा कंबलारणम। 10 प्लस ऋण है, 10 के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। ऋण है में पहला वर्ण री है, तो इनके मेल से भी आर की ध्वनि निकलेगी, तो यह शब्द बनेगा दसारण है। अर्थात इनके वर्णों में, मात्राओं में हमेशा वृद्धि ही होगी। इसका अगला भेद है अयादी संधि। तो इसका भी सूत्र है एचोड़िय व याव है। यह एक संस्कृत भाषा का अवग्रह चिन्ह है। इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ए वर्ण से शुरू होने के कारण इनको यह नाम दिया गया है कि ए प्लस ए समान स्वर, कि ए के बाद में चाहे कोई सा भी स्वर आए। संस्कृत भाषा में 13 स्वर माने गए हैं, उनमें से कोई सा भी स्वर आ सकता है, तो इसके स्थान पर ऐ होगा। ऐ के बाद में असमान स्वर आए तो आय होगा। ओ के बाद में असमान स्वर आए तो औ की ध्वनि निकलेगी, और औ के बाद में असमान स्वर आए तो आव। अर्थात इसका शॉर्ट में सूत्र है ऐ आय औ आव। जैसे देखिए ने प्लस अनम, ने के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है। आगे ए स्वर है, अर्थात आ भी आ सकता है, तो भी कोई फर्क नहीं है, तो यह शब्द बनेगा नयनम। चे प्लस अनम, चे के अंत से ए की ध्वनि निकल रही है, और अनम में पहला वर्ण ए है, तो इनके मेल से ऐ बनेगा, तो यह शब्द बनेगा चयनम। गई प्लस अकह, गई के अंत से ऐ की ध्वनि निकल रही है, और अकह में पहला वर्ण ए है, तो इनके मेल से आय का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा गायकह। सई प्लस अकह, सई के अंत से ऐ की ध्वनि निकल रही है। अकह में पहला वर्ण ए है, तो इन दोनों के मेल से आय का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा सायकह। पो प्लस अनह, पो के अंत से ओ की ध्वनि निकल रही है। अनह में पहला वर्ण ए है, तो ओ और ए के मेल से औ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा पवन। भो प्लस अनम, भो के अंत से ओ की ध्वनि निकल रही है। अनम में पहला वर्ण ए है, तो इनके मेल से भी औ का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा भवनम। बहु प्लस उकह, बहु के अंत से औ की ध्वनि निकल रही है। उकह में पहला वर्ण ऊ है, तो इनके मेल से आव का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा भावुकह। पौ प्लस अकह, पौ के अंत से औ की ध्वनि निकल रही है। अकह में पहला वर्ण ए है, तो इनके मेल से आव का निर्माण होगा, तो यह शब्द बनेगा पावकह। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।